मैं डॉक्टर जे.एल. सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथ्स पेपर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स विविध गणित के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें जो टॉपिक लिया गया है उसका नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन। मैथमेटिकल इंडक्शन को समझने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं। बेसिक चीज़ों का मतलब मैथमेटिक्स में कई फॉर्मूले या कई समीकरण पड़ी होंगी। गणितीय भाषा में यानी मैथमेटिक्स जो लैंग्वेज है, हर मैथमेटिक्स फॉर्मूला और इक्वेशन में एक कथन यानी स्टेटमेंट होता है, जैसे 2 + 3 = 5। अब गणितीय भाषा में अगर इसको एक कथन माना जाए और ये पूछा जाए कि यह सत्य यानी ट्रू है या फॉल्स यानी असत्य है, तो ये जो कथन है ये सत्य कथन है। यदि 2 - 3 = 6 तो यह असत्य यानी फॉल्स स्टेटमेंट है। हम लोग ऐसे ही मैथमेटिकल स्टेटमेंट की वैलिडिटी चेक करते हैं। वैलिडिटी का मतलब है जो लिखा हुआ है सामने वह ट्रू है या फॉल्स, यानी वो सही है या गलत है। इसमें भी आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा, वह स्टेटमेंट इनसे थोड़ा अलग होगा। वह आपको एक फॉर्मूले के रूप में या एक श्रेणी या सीरीज के रूप में दिया जा सकता है। इनको हल करने के लिए हम गणितीय आगमन सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन काम में लेते हैं। इसमें जो गणितीय कथन मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया जाता है उसको एसएन या पीएन मान लेते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है, n = 1 के लिए कथन सत्य है दिखाते हैं। यानी हमें ये शो करना पड़ता है कि जैसे pn है या sn लिख के उसमें n की जगह हम क्या है 1 लिखते हैं, और वो लिखने के बाद में क्या है कि वो ट्रू है ये दिखाते हैं। सेकंड पॉइंट, इसके बाद में हम मानते हैं कि sn या pn n = k के लिए सत्य है यानी ट्रू है। ये हम इसमें क्या है कि हम इसके लिए मानते हैं, ये हमें दिखाना नहीं है, ये हमें मानना है कि भाई ये n = k के लिए क्या है, सत्य है। तीसरा पॉइंट, n = k+1 रखकर दिखाएंगे कि k+1 सत्य है, अर्थात LHS = RHS। यहाँ LHS को सॉल्व करेंगे और RHS को लेकर आएंगे। तो ये काम जो है हम मैथमेटिकल जो प्रिंसिपल सिद्धांत जो है ना उसके अंदर हम करते हैं। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से किसी एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला जो एग्जाम्पल है, गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध कीजिए कि 1 + 3 + 3² +... +3 की पावर n - 1 = 3 की पावर n - 1/2। तो ये क्या है कि एक जैसे कहा ना कि मान लो ये एक स्टेटमेंट है, तो ये हमें क्या है कि समीकरण के रूप में मिल सकता है, फॉर्मूले के रूप में मिल सकता है। तो जैसे हमारे समीकरण के रूप में है, सीरीज के रूप में है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ये मानते हैं कि ये जो कथन है ना Pn है, माना दिया हुआ कथन Pn है, अर्थात इसको है ना Pn सच दैट 1 + 3 + 3² +... +3 की पावर n - 1 = 3 की पावर n - 1/2 है ना, इसको हम एक नंबर कहते हैं।
अब इसके अंदर पहला जो पॉइंट है कि इसके अंदर n इक्वल टू 1 लेने पर तो हम क्या लिखेंगे कि P1 सच दैट एक पॉइंट है तो 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड में 3 की पावर 1 माइनस 1 बाई 2 इम्प्लाइज। अब जैसे ये 1 इक्वल टू, फिर इसको सोल्व करेंगे तो 3 माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू 2 बाई 2 यानी 1। तो यहाँ पर इम्प्लाइज ही क्या आ गया, 1 इक्वल टू 1 आ गया, यानी LHS इक्वल टू क्या है, RHS आ गया। ठीक है, तो ये हमने उसके लिए दिखा दिया। तो क्या कहेंगे कि PN n इक्वल टू 1 के लिए क्या है, सत्य है। ये इसका क्या है, पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरे पॉइंट के लिए इसमें क्या है कि हम जो Pn है उसको n इक्वल टू k के लिए सत्य है ये मान लेते हैं। तो क्या लिखा है कि माना Pn n इक्वल टू k के लिए सत्य है, अर्थात Pk सच दैट जैसे 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 3 की पावर k माइनस 1 इक्वल टू 3 की पावर k माइनस 1 बाई 2 है ना। इसको हमने सेकेंड नंबर कहा है यहाँ पर। उसके बाद में फिर थर्ड जो पॉइंट है, अब दिखाएंगे कि Pn n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य है, यानी इसके लिए क्या है, ये सत्य होगा, अर्थात देयरफॉर Pk प्लस 1 सच दैट 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k इक्वल टू 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 बाई 2, क्योंकि यहाँ तक के तो k पद हैं और इसे नेक्स्ट पद क्या है, 3 की पावर k आ जाएगा, क्योंकि इसमें आप k की जगह k प्लस 1 रखोगे तो 1 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर k ही बच जाएगा यहाँ पर। ये अब हम जैसे LHS साइड को लेते हैं और RH है ना लाएंगे, तो LHS इक्वल टू 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k। ये इसमें से जो है ना, ये हमने केस की LHS साइड है ना, इसको लिखा है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि मान लो ये 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 3 की पावर k माइनस 1, ये जो है ना, ये यहाँ मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसको समीकरण नंबर 2 से हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर k माइनस 1 बाई 2 है ना, ये हमने लिख दिया समीकरण नंबर 2 से, और प्लस 3 की पावर k ऐसा कैसा है ये। उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं कि इक्वल टू, अब यहाँ पर जैसे ना दोनों में से 2 को हमने एलसीएम लिया, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 की पावर k है ना, ये आ गया इससे इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर ये 3 की पावर k एक 1 तो ये है, और 2 इंटू 3 की पावर k ये 2 ये है, तो 2 और ये 1 कितने हो गए, 3 इंटू 3 की पावर k, यानी 3 की पावर जो k है वहाँ पर 3 हो गए, और ये माइनस 1 है बाई 2 इक्वल टू। उसके बाद में यहाँ पर क्या है कि ये 3 इंटू 3 की पावर k है, तो अगर ये बेस समान है तो आधार है ना, ये बेस समान है तो आधार के ये है ना पावर से ना वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 बाई 2। तो अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पर देखो ये क्या है, हमारा राइट हैंड साइड है, तो ये इक्वल टू क्या है, RHS है। देयरफॉर तो हम क्या कहेंगे कि Pn n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य है, यानी ट्रू है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से Pn n बिलोंग्स टू कैपिटल N के सभी मानों के लिए सत्य है, यानी जो भी धन पूर्णांक है, प्राकृत संख्याएं हैं, उनके लिए क्या है कि ये है ना क्या होगा, सत्य होगा। ये हम दिखाएंगे इसमें। उसके बाद में फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं। उसी तरीके से गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध कीजिए कि जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये हमने इसमें लिखा है। तो इसका सॉल्यूशन के लिए उसी तरीके से हम मान लेंगे कि माना दिया हुआ कथन Pn है, अर्थात Pn सच दैट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2 है ना, इसको एक नंबर कहा। अब पहला पॉइंट में वो n इक्वल टू 1 लेने पर जैसे P1 सच दैट
जैसे ये पहला पॉइंट क्या आ गया, 1 आ गया, n इक्वल टू 1 रखते हैं ना, ये जैसे ऐसे n में रखोगे तो 1 आ जाएगा, इसका प्रथम पद ये आ जाएगा, इक्वल टू, फिर यहाँ क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड में, n 1 इंटू 1 प्लस 1 बाई 2 इम्प्लाइज ये 1 इक्वल टू, ये क्या आ गया 1 इंटू 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 बाई 2, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ गया 1 आ गया, तो इम्प्लाइज 1 इक्वल टू 1, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, है ना, ये यहाँ पर आ गया। इम्प्लाइज इसका मतलब क्या हुआ है कि जो Pn है वो n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है, ये हमने दिखा दिया। उसके बाद में फिर सेकेंड जो स्टेप है, इसमें हम ये मान लेंगे कि Pn n इक्वल टू k के लिए सत्य है, ट्रू है, अर्थात इसमें n की जगह रख देंगे, तो pk सच दैट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस k इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 बाई 2, इसको हमने सेकेंड नंबर कहा। उसके बाद में फिर थर्ड में हम क्या है, हम दिखाएंगे कि Pn n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य है, अर्थात देयरफॉर pk प्लस 1 सच दैट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस के, ये तो के तरफ आ गई, हमें दिखाने के प्लस 1, तो इसे नेक्स्ट क्या आ जाएगा प्लस के प्लस 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा के प्लस 1 इंटू के प्लस 1 प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 बाई 2, है ना, ये आ गया। अब इसमें से क्या है कि आपको LHS लेना है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस के प्लस 1। अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ 1 से लेकर ये k तक जो है वो समीकरण नंबर 2 है ना, फ्रॉम 2 से हम इसको क्या लिखेंगे k इंटू के प्लस 1 बाई 2 प्लस फिर ये k प्लस 1 है ही, उसके बाद में इक्वल टू, अब इन दोनों में देखो ये k इंटू के प्लस 1 है और ये k प्लस 1 है, तो ये हम क्या है कि कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा k बाई 2 प्लस 1 बच जाएगा, इक्वल टू फिर ये k प्लस 1 और इसका एलसीएम लेंगे तो k प्लस 2 अपॉन 2, तो ये क्या है RHS आ गई। देयरफॉर Pn है वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या है यहाँ पर ये सत्य है, ये हम इसको कहेंगे। अतः लास्ट में फिर हमें क्या लिखना है, आपको लैंग्वेज लिखनी है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से Pn n बिलोंग्स टू कैपिटल N के सभी मानों के लिए सत्य है। जैसे आपको शुरू में गणितीय आगमन सिद्धांत के जो पॉइंट्स बताए थे ना, तो उस प्रकार से हम तीनों पॉइंट हम यहाँ पे दिखाएंगे। उसके बाद में फिर एग्जाम्पल और लेते हैं। गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध कीजिए कि 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n ये क्या 4 से विभाज्य है, यानी ये क्या है डिविजिबल बाई 4 यदि n धन पूर्णांक है, यानी पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर वही है ना, लेट मान लेते हैं कि जो ये दे रखा है ना 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n, इसको Pn है ना, तो Pn मान लेते हैं, तो Pn सच दैट 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n। अब फर्स्ट पॉइंट, अब इसमें क्या है कि 4n इक्वल टू 1, यानी आप इसमें n की जगह 1 रखो, तो ये क्या आ जाएगा P1 सच दैट 7 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 1, तो इक्वल टू, तो ये क्या आ गया 7 माइनस 3 है ना, और 7 माइनस 3 इक्वल टू क्या आ गया 4। तो देखो आप ये 4 जो है ना, ये क्या है मल्टीपल ऑफ 4, ये हम इसको ये कहेंगे कि ये है ना 4 से क्या है ये विभाज्य है, इट इज़ डिविजिबल बाई 4, ये हम कहेंगे इसको। फिर सेकंड जो पॉइंट है, फिर हमें है ना वो उसी तरीके से मान लेंगे कि लेट Pn इज टू फॉर n इक्वल टू k, तो इसके अंदर सो दैट Pk सच दैट 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k इज डिविजिबल बाई 4, यानी 4 से क्या है विभाज्य है। इम्प्लाइज, तो अब देखो 4 से ये जब डिविजिबल है तो 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k इक्वल टू है ना, हम 4 इंटू m कह देंगे, और m बिलोंग्स टू क्या है कैपिटल N, यानी यहाँ पर m क्या है कोई भी नेचुरल नंबर्स है, ये क्योंकि 4 के मल्टीपल में आएगा, क्योंकि अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 तो आएगा। उसके बाद में थर्ड पॉइंट में फिर नाउ वी शो Pn इज
ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस वन। यानी उसी तरीके से हम जो पी एन है उसको n इक्वल टू k प्लस वन के लिए दिखाएंगे। सो दैट पी के प्लस वन सच दैट 7 की पावर k प्लस वन माइनस 3 की पावर k प्लस वन। उसके बाद में इक्वल टू, फिर देखो इसको है ना हम ये लिखेंगे कि जैसे 7 की पावर k प्लस वन है तो इसको लिखेंगे 7 इंटू 7 की पावर k, और माइनस इसको है ना एक बार अपने 3 की पावर k प्लस वन ऐसा कैसा रख दिया, इक्वल टू। तो हमें अब यहाँ पर क्या करना है कि जैसे यहाँ पर 7 की पावर k में 3 पावर k है ना, इस तरह से हमें इसको बनाना है। तो इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या लिखा कि जैसे ये 7 जो है ना इसको तो अपने बाहर रख दिया, और ब्रैकेट के अंदर 7 की पावर k और माइनस 3 की पावर k है ना वो हमने लिख दिया अपनी तरफ से। तो अब इसको जैसे आप सोल्व करते हैं तो अब देखो इसको 7 से इंटू करोगे ना तो 7 इंटू 7 की पावर k ये आ गया। फिर यहाँ पर क्या माइनस 7 इंटू 3 की पावर k ये आ रहा है जो यहाँ ऊपर नहीं है। तो हमने क्या इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर प्लस 7 इंटू 3 की पावर k है ना ये लिख दिया। तो ये वापस है ना 7 इंटू 7 की पावर k ही बन गया। फिर इधर माइनस 3 की पावर k प्लस वन है ना ये ऐसा कैसा लिख दिया, इक्वल टू। फिर यहाँ पर क्या है कि देखो 7 इंटू 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k, फिर प्लस 7 इंटू 3 की पावर k, फिर ये माइनस 3 की पावर k प्लस वन है ना इसको हमने यहाँ पर माइनस 3 इंटू 3 की पावर k है ना ये लिख दिया, इक्वल टू। अब देखो ये 7, उसके बाद में क्या 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k, फिर प्लस, फिर अब देखो ये दोनों जो है ना इसमें हमने 3 की पावर k है ना बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 7 माइनस 3 इक्वल टू। फिर यहाँ पर क्या है कि ये 7 इंटू, इसको देखो इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है ना उससे हमने 4m लिख दिया, प्लस ये 3 की पावर k है, ये क्या है 4 है ये, इक्वल टू। अब इन दोनों में से जो है ना ये इस टर्म में से इसमें से है ना 4 अपन बाहर ले आए, तो यहाँ पर क्या है ये 7m माइनस 3 की पावर k है ना ये आ गया यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर देखो 7m माइनस 3 की पावर जो k है इस दोनों में से यहाँ पर m और जो k है वो बिलोंग्स टू क्या है n है, नेचुरल नंबर्स हैं। तो जब नेचुरल नंबर्स हैं तो ये जो है ना ये वाला 7 की पावर माइनस 3 पावर जो k है इस है ना ये क्या 4 से क्या हो रहा है मल्टीपल हो रहा है। तो हम ये कहेंगे कि ये 7 की पावर 7m इंटू 3 की पावर k है वो मल्टीपल ऑफ 4 है, ये 4 के गुणा में है, या ये क्या है 4 से क्या है विभाज्य है ये हम कहेंगे। तो सो दैट पी एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस वन। फिर लास्ट में हैंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल पी एन इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N है ना, ये लैंग्वेज अपने को लिखनी है ये। उसके बाद हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट n की पावर क्यूब इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है ना, ये हमने लिखा है यहाँ पर। तो उसी तरीके से इसका सॉल्यूशन के लिए माना दिया हुआ कथन यानी स्टेटमेंट पी एन है, अर्थात पी एन सच दैट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस n क्यूब इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है, इसको एक नंबर कह दिया। उसके बाद में फिर पहला पॉइंट वो n इक्वल टू 1 लेने पर तो P1 सच दैट, तो ये क्या पहला पॉइंट आ गया 1 क्यूब इक्वल टू राइट हैंड साइड में रखेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है टोटल का, इक्वल टू फिर देखो अंदर क्या आ जाएगा 1 इंटू 2/2 का होल स्क्वायर, फिर 2 से 2 कट गया तो ये क्या बचा 1 बच गया, और 1 का क्यूब क्या होता है 1, तो इम्प्लाइज 1 इक्वल टू 1 आ गया ये। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS इम्प्लाइज, तो क्या कहेंगे PN जो है वो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, सत्य है। सेकेंड जो पॉइंट है उसी प्रकार से मानेंगे कि Pn n इक्वल टू k के लिए सत्य है, अर्थात Pk सच दैट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस k क्यूब इक्वल टू k इंटू k प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है ना, ये इसको हमने सेकेंड नंबर कहा। उसके बाद में फिर हम दिखाएंगे कि Pn n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य है, अर्थात k प्लस 1 सच दैट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस k क्यूब, यहाँ तक तो है ही, इसमें आगे वाला पद जो क्या आ जाएगा प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू राइट हैंड साइड में k प्लस 1 इंटू k प्लस 2/2
का ये होल स्क्वायर है ना, ये हमने लिख दिया। अब हम LHS इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस k क्यूब प्लस k प्लस 1 का क्यूब है ना, इक्वल टू, तो वैसे वो समीकरण नंबर 2 था ना, उसके अनुसार देखो 1 क्यूब से लेकर ये प्लस k क्यूब है ना, यहाँ तक को हम लिख देंगे k इंटू k प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब है यहाँ पर ये। अब इक्वल टू, तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ ये दोनों पद है ना, पहला पद है ये दूसरा पद है, इसमें k प्लस 1 का जो होल है ना, इसको देखो आप होल स्क्वायर सोल्व करेंगे तो k का स्क्वायर लग जाएगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो इसमें k प्लस 1 का स्क्वायर है ना, ये हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा k/2 का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर क्या बच गया k प्लस 1 इक्वल टू, ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर है ही, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ये k/2 का होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे, k²/4 प्लस k प्लस 1 इक्वल टू k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखो इसको एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा, k² प्लस 4k प्लस 4 इक्वल टू, फिर इस 4 को तो यहाँ नीचे लिख दिया, इसको 2 स्क्वायर लिख दिया, तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, और ये k² प्लस 4k प्लस 4 जो है ना, ये k प्लस 2 का होल स्क्वायर है ना, ये फॉर्मूला बन गया इक्वल टू। फिर देखो यहाँ पर क्या है कि ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं k प्लस 1, और इसको लिख सकते हैं k प्लस 2/2, और करके क्या लिख सकते हैं, का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है, RHS आ गया। तो हम क्या कहेंगे कि देयरफॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से Pn प्रत्येक n बिलोंग्स टू n के सभी मानों के लिए क्या है, ये सत्य है। तो इस प्रकार से हम क्या है कि जो मैथमेटिकल जो इंडक्शन है ना, ये जो गणितीय आगमन जो है, उन ऐसे स्टेटमेंट को हम गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा प्रूव करते हैं। धन्यवाद।